भिंडी भिंडी आज मैंने बिल्कुल नए तरीके से बनाई हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो भिंडी को क्या करेंगे, धुल लेंगे अच्छे से और इनको सुखा लेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। थोड़ा और ये देख लीजिए भिंडी को लेते टाइम किस टाइप की भिंडी लेनी है। तो भिंडी को बिल्कुल छोटी भिंडी लीजिएगा और बिल्कुल सॉफ्ट भिंडी हो। तो इस तरह की भिंडी हमें परचेज करनी है जब हमें लेने की बारी आ जाए। अब हम भिंडी की कर लेते हैं कटिंग। कटिंग करने के लिए हमें एक भिंडी के 2 पीसेस करने हैं। छोटी भिंडी है तो 2 पीसेस करने हैं। थोड़ी सी लंबी भिंडी है तो 3 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दोनों साइडों को काट देंगे डंठल टाइप में और थोड़ा सा पीछे साइड की भी हम काट के इस तरह से भिंडी को कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल आसान है ना कटिंग करना, आराम से कट के तैयार हो जाती हैं। तो भिंडी देखिए इस तरह से हमारी कट के तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब आ जाती है इनको बनाने की बारी। बिल्कुल आसान तरीका बताया है मैंने, बिल्कुल सिंपल तरीका है और खाने में बेहद टेस्टी लगती हैं। तो चलिए भिंडी तो हमने कटिंग कर ली हैं, अब चलते हैं हम भिंडी को बनाने की तरफ। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, भिंडी को हमने एक थाली में ले लिया है और थाली में लेने के बाद अब हम इसमें ऊपर से डाल देंगे बेसन। बेसन मैंने आपने देखा बहुत छोटा सा मेरा कप है उसको डाला है। अगर मैं वजन में कहूँ तो 50 ग्राम से भी मतलब 25 ग्राम के करीब ये बेसन होगा। तो चलिए हमने बेसन को भिंडी पे डाल दिया है और बेसन डालने के बाद हम यहाँ पे ही कुछ चीज़ें डालेंगे जो इस भिंडी को फ्लेवर देंगे और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो सबसे पहले हमने हल्दी ले ली है, हल्दी को डाल दिया है। नमक ले लिया है, नमक को डाल दिया है और नमक के बाद यहाँ पे डालेंगे हम लाल मिर्चें। बिल्कुल बेसिक चीज़ों से बनाऊंगी मैं, कोई एक्स्ट्रा मसाले का यूज नहीं करूँगी। तो चलिए ये चीज़ें पड़ गई हैं। अब बहुत ही स्पेशल चीज़ है जो कि हम भिंडी में डालेंगे, वो है घर की ताज़ा मलाई। इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऊपर से डाल देंगे। घर की ताज़ा मलाई आधी कटोरी के करीब मैंने मलाई ली है। मलाई को लेते टाइम ध्यान रखेंगे फ्रेश मलाई होनी चाहिए, बिल्कुल भी रखी हुई मलाई नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए डाल के हमें भिंडी में कर देना है मिक्स। बहुत ही टेस्टी लगती हैं अगर ये प्रोसेस करके बनाते हैं ना तो, और बनाना तो आसान हो ही जाता है। ना मसाला जलने का झंझट रहता है और ना ही भिंडी में चिपचिपापन आता है इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो चलिए अब इनको अच्छे से मिला लेते हैं, बहुत ही अच्छे से मतलब कोडिंग कर लेते हैं। जो भी हमने मसाले डाले हैं बहुत ही कम मसाले डाले हैं और हमने मलाई को सारी भिंडियों पे यहाँ पे इस तरह से मिक्स कर लिया है और कोडिंग कर दी है। तो चलिए हमारी भिंडी यहाँ पे तैयार हो गई है। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो इसको रख देंगे साइड में। साइड में रखने से होगा क्या, इसमें थोड़ा सा नमक वगैरह भिंडी पे अंदर चला जाएगा तो भिंडी का टेस्ट बढ़ जाएगा। तो चलिए साइड में रख देते हैं। अब आ जाते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने एक पैन रख दिया है या कढ़ाई रख लीजिए जिसमें भी आप बनाना चाहें और उसमें लगा दिया है हमने सरसों का ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम डालेंगे इसमें लहसुन। लहसुन की मैंने 10-12 कलियाँ ली हैं और इनको बीच में से काट लिया है, मोटा मोटा ही रखा है। और एक बड़ा साइज का मैंने प्याज काट लिया है और मैंने 4 से 5 हरी मिर्च काटी हैं। हरी मिर्च को स्पाइसी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं जैसे आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। तो बस इन चीज़ों को भून लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और थोड़ा सा लहसुन में ब्राउननेस आ जाएगी, इतना हमको भूनना है। तो चलिए फटाफट से भून लेते हैं। और जब तक ये लहसुन प्याज भून रहा है ना, अगर भिंडी बनाने का तरीका मेरा पसंद आ रहा है तो रेसिपी को ज़रा लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जिससे ये वाला तरीका और मेरी बहनों तक पहुंच जाए। तो चलिए हमने देखिए प्याज को बहुत ही अच्छे से भून लिया है, मतलब बहुत अच्छे से ना, हल्का सा ब्राउननेस आ गई है और प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो हमने यहाँ क्या किया, अब यहाँ पे ही डाल लेंगे भिंडी और भिंडी को डाल के हम थोड़ी देर यहाँ पे छोड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम भिंडी को डाल रहे हैं। भिंडी को जब तक डाल रहे हैं ना तो एक काम और कर लीजिए, अगर चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देंगे तो जब भी नई वीडियो अपलोड होगी आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। और फेसबुक पर अगर देखना है तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए भिंडी हमने बातों बातों में ही पैन में सारी डाल ली हैं। अब यहाँ पे हमें पलटना नहीं है, कुछ नहीं है, अच्छे से हम इस पैन में भिंडी को सेट कर देंगे, बहुत ही अच्छे से देख लेंगे, पूरी तरह से हम फैला देंगे भिंडी को। और जब फैला देंगे तो हमें क्या करना है,
अब लगभग 1 मिनट के लिए हमें भिंडी को ढक के छोड़ना है और 1 मिनट के बाद हम चेक करेंगे भिंडी किस तरह से हो जाती है। तो चलिए 1 मिनट हो गया है और भिंडी का देखिए टेक्सचर बदल चुका है और अंदर से देखिए ऑयल जो है छूटने लगा है। अब हम इसको भिंडी को पलट लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी एक तरफ ब्राउन होकर भिंडी सीख गई है और यकीन मानिए ये वाली भिंडी ना इतनी टेस्टी बनती है, मतलब प्लेट तो क्या उंगलियां भी चाटते चाटते आप खाएंगे, प्लेट तो चाट ही लेंगे। तो चलिए अब हमने इसको घुमा लिया है। घुमाने के बाद हम एक बार और ढकेंगे और 1 मिनट के बाद फिर से हम इसको चेक करेंगे। तो चलिए हमने पलट पलट कर उलटते पुलटते इनको भिंडियों को पलट दिया है। अब हम इनको और ढक देते हैं। तो फिर 1 मिनट के बाद हम फिर से चेक करेंगे, फटाफट से ढक देते हैं। चलिए भिंडी को ढक के छोड़ेंगे 1 मिनट के लिए। आँच को हमें रखना है मीडियम, बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं करना है, मीडियम आँच पे ही हमें इन्हें पकाना है। तो देखिए 1 मिनट के बाद जब हमने फिर से चेक किया तो भिंडी का देखिए इस तरह से टेक्सचर आ गया है, किस तरह से कलर आ गया है। और ये देखिए मुँह में पानी आ रहा है देखते ही देखते, कितनी शानदार भिंडी हमारी बनके तैयार हुई है। लेकिन अभी फुल्ली नहीं बनी है, हमें और चीज़ें थोड़ी सी 1-2 चीज़ और ऐड करनी है और इसी तरह से हमें और भूनना है। भिंडी को जब तक भूनना है जब तक इसमें थोड़ा सा हमारा करारापन ना आ जाए। कलर तो बहुत अच्छा आ ही गया है क्योंकि हमने थोड़ा सा बेसन डाला है, तो बेसन भी इस तरह से बहुत अच्छे से पक जाएगा और भिंडी भी हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो एक बार ज़रा हम और ढक के छोड़ देते हैं इसको 1 मिनट के लिए। तो इस तरह से हमने 3 बार भिंडी को चेक किया है और तीनों बार देखिए एकदम से अलग सा कलर आया है निकल के। तो ये फाइनली देखिए भिंडी हमारी यहाँ पे पक चुकी है। आप भिंडी का टेक्सचर देख लीजिए, बहुत अच्छे से भिंडी का कलर और भिंडी का टेक्सचर आ गया है। और एक बात और बता दूँ, ये बिल्कुल रोटी पराठे या चावल के साथ खाते हैं ना तो बड़ा ही टेस्टी लगती हैं भिंडी। एक बात और बता दूं, अगर इस तरह से भिंडी कभी किसी ने बनाई है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप कितनी कितनी किस किस को पसंद है भिंडी वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वो भी ज़रा कमेंट में बताइएगा। तो इससे क्या है, मुझे पता लग जाती है कि मेरी रेसिपी कहाँ कहाँ तक जा रही हैं। तो देखिए भिंडी में हमने हरा धनिया डाल दिया है काट के। हरा धनिया के बाद भी थोड़ा सा हम और इनको चौंका लेंगे। जब चौंका लेंगे ना तो और भी टेस्टी हो जाएंगी, मतलब जितना हम भूनेंगे इनको और टेस्टी होती जाएंगी और टेस्टी होती जाएंगी। तो देखिए भिंडी इस तरह से हमारी फाइनल बनके तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए बिल्कुल चिपचिपापन भी नहीं है और बिल्कुल भी बहुत शानदार भिंडी बनके तैयार हुई है। तो लीजिए इस वाली भिंडी का एंजॉय और फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।